हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वालों में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी यहाँ पे जिंदल इंडिया थर्मल पावर की तरफ से। ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाला गया है और लार्ज स्केल पे हायरिंग आपको देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मैं आपको बता देता हूं, लगभग 1350 पदों के लिए वैकेंसी है, जो कि यहां पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। मतलब अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। सारी वैकेंसी आपकी परमानेंट जॉब रहेगी। एक बहुत बढ़िया सैलरी आपको देखने को मिलेगा। अगर स्टार्टिंग सैलरी के बारे में मैं आपको बताऊं तो 30,000 रुपए से स्टार्ट होने वाला है और लगभग 90,000 रुपए तक आपका सैलरी देखने को मिलेगा। मतलब कि 30,000 रुपए से लेके 90,000 रुपए के बीच में ये सैलरी आपको देखने को मिल जाता है। डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू पे। उसके अलावा यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। एक परमानेंट जॉब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप में से किसी भी बच्चे ने ITI कर रखा है, वो कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर हो, आप एलिजिबल रहोगे। BTech कर रखा है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप में से किसी भी बच्चे ने MEM Tech कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग टाइप के पद आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको ऑपरेटर के पदों के लिए वैकेंसी है, क्रेन ऑपरेटर के पदों के लिए वैकेंसी है, शिफ्ट इंचार्ज के पदों के लिए वैकेंसी है, साइट इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और ये सारी वैकेंसी आपके थर्मल प्लांट के लिए निकाली गई है। लगभग सारे ट्रेड आपको देखने को मिल जाते हैं और सारी ब्रांच यहाँ पे कवर की गई है। तो हर कोई बच्चा इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे। इवन यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, सैलरी आपको कितना मिलेगा, आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या क्या अदर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाएगी कंपनी, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बस आपको वीडियो को अच्छे से पूरा देखना है बिना स्किप किए। तो चलिए जान लेते हैं अप्लाई प्रोसेस के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना, हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, टारगेट जो रहेगा वीडियो के लाइक का 900 प्लस आपको लाइक करवाने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना, जैसे कि आपकी ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाएगा और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उस पर आपको क्लिक कर देना है और डायरेक्टली हमसे कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं। और यहां पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट के लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप MNC कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। साथ ही साथ हम डिस्कस कर लेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कंपनी कौन कौन सी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाएगी और यहाँ पे आपका सैलरी कितना रहेगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन लिंक प्रोवाइड करवा दी है। तो वहाँ पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के अंदर ही आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा। अप्लाई करने से पहले वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेना है, ताकि आपको अप्लाई प्रोसेस समझ में आए ढंग से और आपको ये भी पता रहे कि भाई आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उस पोजीशन का सैलरी कितना रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जॉब लोकेशन क्या रहेगा, ये सब कुछ पता होना चाहिए अप्लाई करने से पहले। तो मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ लिंक्डइन पे, जहाँ पे हमने सबसे पहले अपडेट दी है। तो आप लिंक्डइन पे हमको फॉलो भी कर सकते हैं। फायदा आपको ये मिलेगा लिंक्डइन पे फॉलो करने का कि पर डे आपको 10 से 15 जॉब्स अपडेट अलग अलग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे यार सारी ब्रांच को कवर करना और सारे ट्रेड को कवर करना पॉसिबल नहीं रहता,
क्योंकि लिमिटेड ही वैकेंसी आती है। तो आप हमको लिंक्डइन पे, टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जल्दी से वैकेंसी को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो वैकेंसी निकाली गई है जिंदल थर्मल प्लांट की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे थर्मल प्लांट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर वो कैंडिडेट एलिजिबल है जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, वो सारे कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। डायरेक्ट जो आपका ज्वाइनिंग रहेगा वो आपका पेरोल के बेस पे रहेगा, मतलब कि ये परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सैलरी जो आपका रहेगा अप टू आपका 12 लाख रुपए तक आपका सैलरी आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग पोजीशन का अलग अलग सैलरी आपको देखने को मिलता है और ये टोटली डिपेंड रहता है आपके वॉक इन इंटरव्यू पे। अब बात की जाए, यहाँ पे इन्होंने एक पूरा का पूरा दे रखा है, फोटो दे रखा है, जो कि एक नोटिफिकेशन है इन्होंने यहाँ पे जारी किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिंदल थर्मल का एक लोगो यहाँ पे डाला गया है और यहाँ पे सिलेक्शन जो आपका रहेगा वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। आपको जाना पड़ेगा और अपने वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड करना पड़ेगा। ऊपर कंपनी का ब्यौरा दे रखा है, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, जो कि पूरा क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब बात की जाए मेरे भाई, यहाँ पे कहाँ पे जाना है आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए, ये आपको जाना है 5 या 6 जनवरी को। आप कभी भी जा सकते हैं, चाहे आप 5 जनवरी को जा सकते हैं या फिर आप 6 जनवरी को जा सकते हैं। और यहाँ पे 10 बजे से लेके 6 बजे तक आप कभी भी जाके अपने वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका वेन्यू रहेगा, जो कि ये वेन्यू आपका रहेगा यहाँ पे महाराष्ट्र का वेन्यू आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, जैसे कि जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 45 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं तो आपका 18 से लेकर 45 के बीच में आपकी एज क्राइटेरिया होना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका जो आई विजन है वो आपका नॉर्मल होना चाहिए, 6/6 का दोनों आई का। यहाँ पे कलर विजन आपका नॉर्मल होना जरूरी है और मेडिकली आप फिट होने चाहिए। तो ये कुछ चीजें मेंशन की गई है, तब आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वैकेंसी के बारे में। तो पूरा इन्होंने एक चार्ट मेंशन करा है, जिसमें आपका बता रखा है कि डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा, पोजीशन क्या रहेगा और आपका एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ पे मांगा है। देखिए, एक पेरोल के बेस पे जॉब है, मतलब कि एक परमानेंट जॉब है, यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। लेकिन अगर आप में से किसी भी बच्चे के पास 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर देना, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पे जाओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वो आपसे बोलेंगे कि आपके पास कौन सी कंपनी का एक्सपीरियंस है और आप अपना सैलरी स्लिप दिखाइए। तो वो आपसे मांगेंगे लास्ट 6 महीने का जो सैलरी स्लिप है वो आपसे मांगेंगे। देखिए, कोई भी कंपनी सैलरी स्लिप नहीं देती, लेकिन आपके जो अकाउंट के अंदर पेमेंट आ रहा है, जो आपका अकाउंट है उसके अंदर पेमेंट आ रहा है बैंक अकाउंट के अंदर, तो उसका एक बैंक का डायरी होता है। उस डायरी के अंदर आप उसको अपडेट करवा लीजिए। अपडेट करवाने के बाद जो लास्ट 6 महीने का अपडेट है आप उनको जैसे कि आप यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आप इनको दिखा सकते हैं कि मैंने इस कंपनी में काम किया है। बस इतना सा वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो 1-1.5 साल का भी एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं। डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू पे। अगर आपका इंटरव्यू बढ़िया हो जाता है तो आप इजीली यहाँ पे सिलेक्शन करवा सकते हैं। सैलरी बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात की जाए पोजीशन कौन कौन सा रहेगा, देखिए सबसे पहले जो आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट रहेगा प्रोडक्शन का रहेगा, जिसमें मैकेनिकल वाले और आपके इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे शिफ्ट इंचार्ज के पदों के लिए वैकेंसी है। देखिए जो शिफ्ट इंचार्ज के पद रहते हैं वहाँ पे डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट एलिजिबल है। उसके अलावा जो ऑपरेटर के पद रहते हैं वहां पे आपके आईटीआई वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एंट्री एग्जिट एंड आपका यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट ऑपरेटर का वैकेंसी है, क्रेन ऑपरेटर का वैकेंसी है। उसके अलावा यहाँ पे आपका कोटर ऑपरेटर का वैकेंसी है, जिसमें सारे आईटीआई वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वैकेंसी है शिफ्ट इंचार्ज के अंदर, और आपका पोर्ट ऑपरेटर का वैकेंसी है जहां पे आईटीआई वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और प्रोडक्शन शिफ्ट इंचार्ज के अंदर डिप्लोमा बीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपका क्यूए क्यूसी डिपार्टमेंट रहेगा, जहां पे सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच एलिजिबल है। शिफ्ट इंचार्ज के अंदर जिन कैंडिडेट ने डिप्लोमा बीटेक किया है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में या फिर उनसे रिलेवेंट किसी ब्रांच में, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपका शिफ्ट इंचार्ज लैब के अंदर आ जाता है, जहां पे केमिकल वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जिन्होंने बीएससी कर रखा है केमिस्ट्री से, एमएससी कर रखा है केमिस्ट्री से, या फिर जिन्होंने डिप्लोमा या फिर बीटेक कर रखा है केमिकल से, तो वो कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपका आ जाता है फिनिशिंग के अंदर, जो कि आपका इंचार्ज का और सुपरवाइजर का वैकेंसी, जहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं।
उसके अलावा यहाँ पे आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आ जाता है, मेंटेनेंस के अंदर इंचार्ज के पदों के लिए BBTech वाले अप्लाई कर सकते हैं, और शिफ्ट इंचार्ज के पदों के लिए डिप्लोमा और BBTech दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है। जिन्होंने मैकेनिकल में कर रखा है, प्रोडक्शन में कर रखा है, या फिर मैकेनिकल से रिलेटेड किसी भी ब्रांच में कर रखा है, वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। उसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के पदों के लिए वैकेंसी है। जिन कैंडिडेट ने डिप्लोमा BBTech कर रखा है इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, या फिर इनसे रिलेवेंट किसी भी ब्रांच से, वो कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस फॉरमैन के पदों के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे डिप्लोमा BBTech दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपका आ जाता है ऑपरेटर के पदों के लिए वैकेंसी, जहाँ पे IT वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपका रहेगा यूटिलिटी DG ऑपरेटर के पद रहेंगे, बॉयलर ऑपरेटर के पद रहेंगे, और फिटर के पद रहेंगे। तो आपने ITI कर रखा है तो यहां पे आप एलिजिबल रहेंगे। अब बात कीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहां पे आपको लेके जाना है। देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए सही समय पे आपको जाना पड़ेगा, जो वेन्यू मेंशन की है और जो डेट और टाइम मेंशन कर रखा है उस डेट और टाइम पे आपको यहां पे जाना है। दूसरा, यहां पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट यहां पे लेके जाने पड़ेंगे, जैसे कि आपका अपडेटेड CV हो गया, आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हो गए, जैसे कि करंट सैलरी प्रूफ हो गया, मतलब कि जो आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो पेमेंट आ रहा है, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जो भी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, तो आपको जो डायरी है बैंक डायरी, उसको अपडेट करवा के उसका फोटो क्लिक करके वहां पे आप दिखा सकते हैं। बस आपको फोटो क्लिक करके ही लेके जाना है। और उसके बाद आपके KYC डॉक्यूमेंट है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID और आपका फोटोग्राफ, ये सारे KYC डॉक्यूमेंट, इवन यहाँ पे जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट है वो सारे आपको यहाँ पे लेके जाने पड़ेंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं जाने से पहले। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, जैसे कि आपका जो QR कोड है उस पर आपके स्कैन करके आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले ही QR कोड को स्कैन कर रखा है, तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली ये टैब ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिंदल इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपका महाराष्ट्र लोकेशन के लिए देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर रखा है और आपका डेट और टाइम मेंशन कर रखा है। 9 बजे से लेके 5 बजे तक आप कभी भी जा सकते हैं, 5 और 6 जनवरी को। अब यहाँ पे कैसे फिल करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको डाल देना है, जो आपका पूरा नाम है वो आप डालिएगा। ईमेल ID आपको यहाँ पे डालनी है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका रहेगा फ़ोन नंबर आपको डाल देने हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपका रहेगा आपका जो रिज्यूम है वो आपको PDF की फॉर्मेट में और इमेज की फॉर्मेट में भी चलेगा, जैसे कि इन्होंने मेंशन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपके पास अगर इमेज के फॉर्मेट में आपका रिज्यूम है तो वो भी आप डाल सकते हैं, PDF के फॉर्मेट में वो भी डाल सकते हैं। फाइनली सबमिट वाला बटन है, इस बटन पे क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और आप जा सकते हैं यहाँ पे 5 या 6 जनवरी को महाराष्ट्र और अपने वॉक इन इंटरव्यू को यहाँ पे दे पाएंगे। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। और यहाँ पे सैलरी बहुत बढ़िया रहती है, जो कि मैंने आपको बताया 30,000 रुपये से लेके 90,000 रुपये के बीच में आपका मंथली सैलरी आपको देखने को मिलेगा। टोटली डिपेंड करेगा आपके वॉक इन इंटरव्यू पे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।